अस्सलाम वालेकुम। आज है 14 दिसंबर और इस वक्त हमारा इलाका शदीद गहरी धुंध में डूबा हुआ है। ये एनएलसी आ रहा है। इंजन की हेडलाइट कितनी ताकतवर होती है, मगर धुंध ने उसको बिल्कुल ज़ीरो करके रखा हुआ है। कंटेनर ट्रेन है, 7179 इसकी लीड पे है। मैं तो इसको सुखब्यास ब्रिज पे कैप्चर करना चाह रहा था, मगर ये जल्दी आ गई है। सब दोस्तों को मेरी तरफ से सुबह का ठंडा ठार सलाम। इस वक्त मैं सुखब्यास के एरिया में फिर रहा हूँ और ये हुलिया भी उसी तरह रफ सही है, क्योंकि वह वॉक पे निकला था बड़े दिनों के बाद। टाइमिंग की वजह से टाइम नहीं बच पा रहा है, इस वजह से वॉक सुबह की मेरी लंबी वॉक जो है वो रुकी पड़ी है आजकल। और फिर कुछ मैं सेहत के मसाइल का भी शिकार हुआ था, तो इस वजह से ये सुबह मैं इस तरफ नहीं निकलता था। तो ये देखें जी, ये हर चीज़ धुंध में डूबी हुई है और सख्त बर्फानी हवा चल रही है जो सामने से सीने को चीर रही है। ये कतर उदासी को उसका विसल बोलता है, ये RG20 वाला। तो पता नहीं किसने चेंज कर दिया है, सितम ज़रीफ ने। ये जब से नया पेंट हो गया तब से ये विसल इसका चेंज है। तो ये वाला जो मौसम है, ये देखें, ये वाला जो मौसम है ये ट्रेनों के लिए कत्लगाह होती है एक किस्म की, क्योंकि इल्ला माशाल्लाह हम जितने डिसिप्लिन्ड कौम है, हमने हर उल्टा काम करना होता है कि जहाँ से रास्ता नहीं है वहाँ से कोई ट्रैक्टर गुजार रहा है, कोई डंपर गुजार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो वो ट्रेनों के लिए मौत का बायस, मतलब बड़े बड़े खौफनाक हादसे हुए हैं इन अहमकाना हरकत की वजह से, जिसमें 82 का खात्मा हो गया था। मगर ये भला ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का कि उन्होंने आके इसको दोबारा जिंदा किया। 18 साल ये इसी तरह डैमेज हालत में पड़ा रहा था। और सेम 8305 रोही एक्सप्रेस का बड़ा भयानक हादसा रुस्तम सरगाना स्टेशन पे 1997 में हुआ था। और भी बड़े हादसा हैं, मगर इन दोनों को मैंने जस्ट एक आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया है। तो इस मौसम में ट्रेन चलाने वाले क्रू को जितनी भी दाद दी जाए वो कम है, क्योंकि इस तरह के मौसम में मुसलसल सफ़ेद जहर को देख देख के जो है ना वो आंखें चुंधिया जाती हैं और वो पता नहीं चलता कि आगे क्या है। और अक्सर ट्रेन और इंजन जो है वो इन्हीं हादसा का शिकार होते हैं। 8039 मुझे सीधा ज़्यादा डंपर से टकराया था 2-3 साल पहले, उसका फ्रंट डैमेज हो गया। 83-18 डैमेज हो चुका है। बड़े बड़े हादसे हुए हैं जिन्होंने रेल का कबाड़ा किया है। तो उस तमाम क्रू को मेरा सल्यूट है जो इस किस्म के भयानक वेदर में जो है ना वो ट्रेन ऑपरेट कर रहे होते हैं। भयानक वेदर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप मुसलसल अगर धुंध को देखते रहेंगे तो आपकी आंखें बिल्कुल वो चुंधिया जाती हैं और आपको बात का हर चीज़ वो धुंध में लिपटी हुई नज़र आती है। तो 3-4 वीडियो हैं जो मैं शेयर करूँगा। इसमें एक 6006 की है, वो 2011-12 की ब्लू वाइट कराक्रम एक्सप्रेस, और वो इंजन चीख रहा है धुंध की वजह से। वो बड़ा मज़े का उसका विसल था। और बाकी आप धुंध देख लीजिएगा उसमें किस कदर शिद्दत से थी। GMU 30 की भी एक वीडियो है, और एक ये जो अभी हाल ही में मैंने 2 दिन पहले भी कैप्चर की है वीडियो, 9011 की 33 आपके साथ है। और
बस ये शो करने के लिए आपको कि देखें, ये बज़ाहिर बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, मगर ये बहुत मुश्किल और बड़ा डेंजरस होता है। और इसी तरह 82-17 की वीडियो है 6 डाउन के साथ, जो पुरानी ग्रीन लाइन थी, वो ड्राइवर साहब शदीद धुंध के बावजूद बड़ी स्पीड गाड़ी भगाए जा रहे थे, और मैं बड़ा हैरान था कि इन साहब को नज़र कैसे आ रहा है। तो एनी हाउ आप ये वीडियो देखेंगे और मौसम को एंजॉय करें। आप बिजनेस एक्सप्रेस जो कराक्रम एक्सप्रेस के पीछे चढ़ी जा रही है, 9030 लीड कर रहा है इसे। आज 12 दिसंबर है 2025 और धुंध का पहला दिन। ये 33 अब बिजनेस एक्सप्रेस आ रही है।
अस्सलाम वालेकुम। अब मैं अपने असली रूप में आ गया हूँ। ये नहा धो के और बाकी सारे घर के काम करके अब रेल फैन के लिए मैं आया हूँ यहाँ जहानिया कनाल ब्रिज पे। मगर आई थिंक कि मुझे स्टेशन पे जाना पड़ेगा। अभी उस स्टेशन पे जाके मैं 5 ऑफ ग्रीन लाइन को कैप्चर करूँगा जिसको 9055 आ रहा है। आज फॉगी डे है जैसे कि मैंने सुबह आपको बताया था, और इस वक्त ठंडी यक हवा चल रही है जो सर्दी का सही माहौल बना रही है। तो सर्दियों में और धुंध में ट्रेन ड्राइवर्स का सबसे ज़्यादा इम्तिहान होता है। तो वो अपने आप को किस तरह बचाते हैं अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग और अनएक्सपेक्टेड रेल ट्रैक की ब्लॉकेज से। कि जहाँ कभी कोई आलू वाला डंपर फंसा खड़ा है तो कहीं कोई फंसा खड़ा है जो उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो ये हमारी कौम को अकल नहीं आती है। हम जब तक हमारे सर पे कोई डंडा लेके खड़ा रहे तो हमें सारे कायदे कानून याद रहते हैं। जैसे कोई इधर उधर होता है तो फिर हम तबाही मचाने पे आ जाते हैं। तो ये एक लंबी लिस्ट है ट्रेन हादसा की जो इस तरह के मौसम में लोगों की नालायकी की वजह से हुए। जैसे आज तो वो 9011 गया है उसको 33 आपको, तो दिसंबर 2023 में ये 9011 ही 5 आपको लीड कर रहा था। जब हैसर स्टेशन पे इसी तरह सुबह सवेरे कोई ट्रक वाले साहब वो गेट तोड़ के तो ट्रैक के ऊपर आ गया, पता नहीं वो सोया हुआ था कि क्या कर रहा था, और वो पूरा ट्रक भी उड़ गया और वो क्रू भी मर गया ट्रक का। और 9011 को भी काफ़ी नुकसान हुआ था मगर वो जल्दी रिपेयर कर दिया गया था। यार उमर, ये है वो जहानिया कैनाल जिसके बारे में आप मुझसे सवाल कर रहे थे। भाई अब ये सारा गटरों का पानी बदबू से मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ। ये पीछे सारा गटरों का पानी है, ये सीवरेज का। तो ये पता नहीं किस गधे ने ये नया हल निकाला है सीवरेज का कि वो नहरों में डाल दिया है और सारी नहरें पोल्यूटेड हो गई हैं। तो मछलियाँ बेचारी कहाँ इसमें ज़िंदा रह सकती हैं। तो पहले इसमें बहुत मछली होती थी इस नहर में भी, और सुखब्यास जो दरिया है वो जब चलता था तो उसके अंदर भी बहुत मछलियाँ थी। मैंने अपने हाथों से वो मछलियों को पकड़ने की कोशिश भी की हुई है, कितना उसका क्रिस्टल क्लियर वाटर होता था। मगर बदकिस्मती के नालायक जो है वो लोगों के जो जब वो इक़्तिदार पे बैठते हैं तो इस तरह के अहमकाना फ़ैसले करते हैं। तो ये भी उन भयानक तरीन फ़ैसलों में से एक फ़ैसला ये है कि सीवरेज का पानी नहरों में डाल दिया जाए। और हमारी ये जो नहर आपको पीछे नज़र आ रही है ना, इसके दोनों तरफ बड़े बड़े तवील दरख्त हुआ करते थे शीशम के। अब देखें वो हमने किस तरह बर्बाद कर दिया सारा कुछ। मौजूदा असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहतरम फाज नूर साहब की ज़ाती काविश से ये ज़िंदगी में पहली बार मैंने जहानिया रेलवे स्टेशन का ये बोर्ड लगा हुआ देखा है। तो बहुत ज़बरदस्त काम किया है उन्होंने। और ये स्टेशन के रास्ते को भी खुला कर दिया गया है। इर्द गिर्द तो मट्टी डाली गई है और मगर ये दरमियान में पुरानी पक्की सड़क जो छोटी सी थी वो मौजूद है। मगर ये बारिश के मौसम में यहाँ कीचड़ बनेगा और ये बड़ा मसला बनेगा फिर आने जाने के लिए। तो इसका कोई प्रॉपर सल्यूशन होना चाहिए। या तो टफ टाइल लगवा दें साइडों पे, वो सबसे अच्छा काम होगा। जहाँ इतना काम किया है वहाँ टफ टाइल भी थोड़ी सी लगवा दें। आज है दोस्तों 14 दिसंबर और परसों भी 9011 आया तो ये धुंध में डूबा हुआ था पूरा। $33 बिजनेस एक्सप्रेस को तो आज फिर आ रहा है तो फिर शदीद धुंध है। और आप देख सकते हैं कि एवरीथिंग इज़ ब्लाइंड। ये एक गलादत लाजमी घुसेड़नी होती है रेल ने ना, ताकि पता चले कि पाकिस्तान रेलवे है। और जब से ये बिजनेस एक्सप्रेस को अच्छा रैक मिला है माशाल्लाह पैसेंजर भी आज फिटफाट फुल है। तो ये देखें थोड़ी सी एफर्ट रेल ने की है। और ये बेहुदा था जो बोगी आखिर में लगी उसकी आवाज़ सारी ट्रेन से अलग ही आ रही है। हर चीज़ देखें एक सफ़ेद ब्लैंकेट के अंदर कवर्ड है।
वैसे भी 82, 26, 25 की तरह ही हो गया है। ये मिल्लत एक्सप्रेस है। मिल्लत है या जिल्लत है? जिल्लत ही है। शालीमार का रैक इस कलर में आ गया, बिजनेस एक्सप्रेस रैक इस कलर में आ गया, और तो और नारवाल पैसेंजर का रैक इस कलर में आ गया। मगर ना आई तो ये नज़र बट्टू ना है मनहूस, जो ट्रेन के अंदर वो एक गंद डाल के रखा हुआ है ग्रीन लाइन के अंदर। आज धुंध है मगर रेल एक्शन पूरी आबोताब से जारी है। ओ वाओ 90439001। Such actions are very rare.